हेलो गाइस। तो अभी से एक महीने पहले फिंग ने अपने नॉट अलोन सीरीज का पहला एपिसोड अपलोड किया। इस एपिसोड में फिंग ने फिनिक्स लाइट के बारे में बहुत डिटेल में बात की और इसके कुछ वक्त बाद उसने 2 एपिसोड और अपलोड कर दिए जिसमें उसने बर्ड हॉपकिंस के बारे में बताया और साथ ही बताया ह्यूमन सैम्पलिंग के बारे में। इस वक्त तक चीजें बहुत ज्यादा इजी चल रही थी बिकॉज हर कोई एलियंस के बारे में बात करता है और साथ ही बोलता है कि इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और सिमिलर सी चीजें यहाँ भी हुई। हाँ, कुछ चीजें मानी जा सकती है बट सारी नहीं। इवन जो फिनिक्स स्टोरी थी वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और साथ ही में वो काफी ज्यादा रियल भी लगती है बिकॉज उसकी हमारे पास पूरी फुटेज पड़ी हुई है तो कोई भी मान लेगा कि ये असली ही है। बट अभी से कुछ दिन पहले ही फिंग अपलोड करता है अपनी वीडियो जिसमें वो ब्लू बीम थ्योरी के बारे में बताता है। अगर आप उस वीडियो को देखने से पहले यहाँ आ गए हो तो इट्स ओके, मैं डिटेल में बता देता हूँ ब्लू बीम थ्योरी क्या है। तो 1994 में सर्ज मोनास्ट नाम का एक जर्नलिस्ट अपनी एक बुक पब्लिश करता है जिसमें वो सिंपली ब्लू बीम के बारे में बताता है और जस्ट 2 साल बाद 1996 में वो ब्लू बीम थ्योरी के बारे में ओपनली बात करता है। ये जो टॉपिक है ये उस वक्त का बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग टॉपिक हुआ करता था बिकॉज हर कोई इसी बारे में बात करने लगा था। वेल, इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जस्ट 2 साल बाद सर्ज मोनास्ट की मौत हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। इसका रीजन यह है कि सर्ज मोनास्ट ने बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी, वो अल्कोहलिक हो चुके थे और साथ में वो काफी ज्यादा स्ट्रेस भी लेते थे। किस बात का स्ट्रेस ये किसी को पता नहीं है। और बस इतना ही नहीं, उसके कुछ ही वक्त बाद उनके असिस्टेंट भी बिल्कुल सेम रीजन की वजह से मर जाते हैं। इस थ्योरी के पॉपुलर होने के और भी बहुत से रीजन हैं, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये थ्योरी था क्या। फर्स्ट स्टेप में फेक डिस्कवरीज करना या फेक अर्थक्वेक लाना और या फिर पुराने रिलीजन्स को डिस्क्रेडिट करना, यही इस फर्स्ट स्टेप का पार्ट था। सेकंड स्टेप में होलोग्राम्स के थ्रू फेक इन्वेजन दिखाना। थर्ड स्टेप था टेलीपैथी टू वे कम्युनिकेशन। इसका काम था लो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से लोगों के मन में गॉड की आवाज डाल देना। फोर्थ और आखिरी स्टेप है सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशंस। इसका काम था दुनिया में मैसिव अमाउंट में केओस करके सारे रिलीजन को खत्म कर देना और एक ऐसा रिलीजन बनाना जिसे सब माने या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो सब कुछ कंट्रोल करे। चलिए आप शुरू करते हैं आज के असली टॉपिक को। तो अगर फिंग की थ्योरी को माने तो उसमें से 3 स्टेप्स पहले ही फॉलो हो चुके हैं। और बाय चांस कभी फ्यूचर में तुम अपनी लाइफ टाइम में अपने टीवी पे न्यूज़ देखते हो कि एलियंस आ चुके हैं, वो हम पे अटैक कर रहे हैं, तो तुम्हें शायद ये थ्योरी याद आ जाए और तुम्हें शायद डाउट आ जाए कि वो जो एलियन इन्वेजन है वो फेक भी हो सकता है। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा रियल लगती है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये थ्योरी पूरी तरह से फेक है और बस इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 2 पिल्स, रेड पिल और ब्लू पिल। रेड पिल में हम मान के चलेंगे कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है और ब्लू पिल में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस थ्योरी को गलत बताती है। 2024 में बहुत सारे लोगों ने यूएफओ साइटिंग्स देखी जिस वजह से एक्स पर बहुत से लोग यूएफओ साइटिंग्स को ब्लू बीम से कनेक्ट कर रहे थे और इन्हीं लोगों में से एक थे डेविड बेन जिन्होंने 15 मार्च को अपलोड किया कि टेक 40 साल से और ज्यादा बेटर हो गया है। पर ऑफिशियल सोर्सेस इन्हें मिलिट्री ड्रिल्स या फिर प्राइवेट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ना कि एलियन इन्वेजन। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि लोग बोलते हैं कोरोना वायरस भी ब्लू बीम थ्योरी से ही कनेक्टेड है। जैसे कि फोर्थ लास्ट स्टेप है सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन, इसमें लोगों को फेक केओस दिखा के कंट्रोल करना। और बिल्कुल ऐसा ही पैंडेमिक के टाइम में भी हुआ था जब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कंट्रोल करके रखा था। ठीक है, तो अब लेते हैं ब्लू पिल। वैसे अभी ब्लू बीम अप्लाई हो रही है, ऐसा कोई खास एविडेंस नहीं है, ना होलोग्राम का, ना टेलीपैथी का और ना ही नए वर्ल्ड ऑर्डर का। हाँ, टेक एडवांस जरूर हो रही है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी होते हैं, ये बातें काफ़ी हद तक सच भी है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पूरी की पूरी थ्योरी लोगों के शक और डर पे चलती है। जैसे कि अभी भी अगर आप एक्स पर जाकर चेक करोगे तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस बारे में बात करते हैं लेकिन उनके पास कोई भी हार्ड प्रूफ नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। अगर एक भी चला तो कोई भी नहीं बचेगा, तो व्हाट्स द पॉइंट। न्यूक्स का जो हिडन पर्पस है वॉर के अलावा कैन बी प्रोजेक्ट ब्लू बीम। न्यूक का रिलेशन ब्लू बीम से इसलिए भी हो सकता है बिकॉज न्यूक बनाने का कोई पर्पस है ही नहीं। न्यूक चलाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन चाहते हो। बिकॉज अगर तुम्हारे पास न्यूक है तो सामने वाले के पास न्यूक भी है और अगर तुम चलाओगे तो वो भी चलाएगा और ऐसा करते करते सब चलाएंगे और पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा रियल साउंड कर रहा है ना। और ब्लू पिल का पर्सपेक्टिव देखते हैं। फिंग कहता है कि ये न्यूक बनाने का कोई पर्पस नहीं है, बट रियलिटी में रशिया यूक्रेन वॉर या फिर अमेरिका चाइना वॉर के बीच का जो वादा है वो ये न्यूक ही है। बिकॉज अगर एक चलाएगा तो दूसरा भी चला देगा और इस न्यूक की वजह से ही ये वॉर नहीं हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर ये कहना कि इस न्यूक का कोई पर्पस नहीं है ये बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की जो कि न्यूक से बनती है, ये ब्लू बीम थ्योरी के होलोग्राम के साथ काम कर सकती है। बट गवर्नमेंट इसके साथ कोई कोऑर्डिनेटेड प्लान बना रही है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट रियल भी हो सकता है, यह आपके ऊपर है। हाल ही में 14 मार्च को
ट्रूथ सीकर नाम से एक आईडी एक पोस्ट अपलोड करती है। द न्यूक्स आर जस्ट डिस्ट्रैक्शन, द रियल प्लान इज साइकोलॉजिकल कंट्रोल विया टेक। ये काफी ज्यादा रियल लगता है और ऐसा हो भी सकता है, बट एक चीज तुम लोग भूल जाते हो कि ये बस एक ओपिनियन है, ना कि एक एविडेंस। और वैसे भी अगर फोर्थ स्टेप की माने तो लोगों को बस कंट्रोल करना है एक मैसिव केओस लाके, ना कि पूरी तरह से खत्म कर देना है। और अगर एक बार न्यूक का यूज हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर हम मान के चले कि न्यूक का एक लिमिटेड तरीके से यूज किया जाए जिससे बस पॉपुलेशन कंट्रोल हो और लोग कंट्रोल में आ जाए, तो हाँ, ये थ्योरी काफी हद तक रियल साउंड कर सकती है। बट अगेन, इसका कोई रियल एविडेंस नहीं है, ये बस एक थ्योरी है और लोगों की सोच है। तो अब बढ़ते हैं अगले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ। 21 सितंबर 1987 में रोनाल्ड रेगन एक बहुत ही फेमस लाइन बोलते हैं, Perhaps we need some outside threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. ये लाइन 1984 की है और ब्लू बीम थ्योरी 1994 की। ब्लू बीम थ्योरी के सपोर्टर्स बोलते हैं कि सर्ज मोनास्ट ने इस थ्योरी के बारे में बहुत बाद में बताया था। रियलिटी में गवर्नमेंट इसको बहुत पहले ही प्लान कर चुकी थी। कुछ इस तरह का साउंड करता है कि वो पहले ही वार्न कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब चलते हैं रेड पिल की तरफ। रीगन की ये लाइन शायद फिलोसफिकल थॉट था, लेकिन ब्लू बीम के सपोर्टर्स इसे काफी ज्यादा लिटरल लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक हिंट दे रहा था। रियलिटी ये है कि रीगन के वक्त पे कोल्ड वॉर चल रहा था और यूएस सोवियत टेंशन के बीच एक कॉमन एनिमी का आइडिया अपीलिंग था, ना कि कोई हिंट। हाल ही में बहुत से बिलियनियर्स अंडरग्राउंड बंकर्स खरीद रहे हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने $100 मिलियन का कंपाउंड बनाया है जिसमें 5000 स्क्वायर फीट का अंडरग्राउंड बंकर है। उसमें डोर, फूड और एनर्जी सब कुछ है। देखा जाए तो ये ब्लू बीम थ्योरी से काफी हद तक कनेक्टेड है, क्योंकि अगर न्यूक वाली थ्योरी को माने तो सभी को अंडरग्राउंड करना पड़ेगा और अंडरग्राउंड करने के लिए बंकर काफी अच्छी जगह होगी। उसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही अंडरग्राउंड किया जाएगा और बचाया जाएगा, जो कि रिच होंगे बहुत ज्यादा। ओके, तो अब बात करते हैं ब्लू पिल के बारे में। अगर आप लोग डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बंकर पे इन्वेस्ट करने का ट्रेंड है ये 2020 में आया था और तब कोविड चल रहा था। ये पैंडेमिक बहुत ज्यादा खतरनाक था और सभी अपने आप को सेफ रखना चाहते थे। और ये जो अंडरग्राउंड हो जाने वाला कॉन्सेप्ट है ये काफी ज्यादा फिट बैठता है इस पे कि हम एक अंडरग्राउंड जगह बनाएंगे और वहाँ पे आराम से रहेंगे। और बस यही सोच के काफी सारे बिलियनियर्स ने अपने लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाया ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा पैंडेमिक दोबारा आता है तो वो आराम से रह सके। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ब्लू बीम थ्योरी सही हो, क्योंकि ऐसे काफी ज्यादा चांसेस हैं और ये जो थ्योरी है काफी फिट बैठती है हर जगह, लेकिन उन सभी चीजों का कोई एविडेंस है ही नहीं। तो हम ब्लू पिल भी लेकर चलेंगे और रेड पिल भी। दोनों में से क्या सही है वो आप डिसाइड कीजिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी को भी हेट देना नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।